नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों का किसान भाइयों के अपने ही यूट्यूब चैनल एग्री विस्तार में। इस समय धान फसल का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हमारे किसान भाई धान फसलों में अलग अलग तरह के खाद दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ऐसी जानकारी साझा करेंगे, यानी कि आपकी धान फसल 20 से 30 दिन के बीच में है। हम 3 ऐसे कामों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। इन तीनों कामों को कर आप अपनी धान फसल की देखरेख और अच्छे से कर सकते हैं, एक अच्छी उपज ले सकते हैं और आपकी जो धान फसल है बहुत अच्छे से विकास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और अंत में आपको एक अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो ये तीनों काम जो हमने किसान भाइयों आपके लिए जानकारी एकत्रित की है, अगर इनको आप समय रहते कर लेते हैं तो आपकी जो फसल है अन्य जो फसलें हैं आपके आसपास उससे अच्छी दिखाई देगी। तो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो में बने रहें। जिन हमारे किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे निकट भविष्य में आपको धान संबंधित या अन्य फसलों संबंधित जानकारी सही समय से मिलती रहे। तो देर न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो काम है किसान भाइयों, सबसे पहला जो मुख्य काम है धान फसल में वो है खरपतवार नियंत्रण का। 20 से 30 दिन के बीच में आपकी धान फसल में जब खरपतवार दिखाई देने लगता है तो आप जिन खाद दवाओं का प्रयोग करते हैं 30 से 40% जो धान में आप दवा लगा रहे हैं या खाद लगा रहे हैं उनको खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि फसल में कमजोरी बनने लग जाती है। तो जिससे आपकी जो फसल है अच्छा विकास नहीं कर पाती है, ज़्यादा कल्ले नहीं निकल पाते हैं। तो इसका किसान भाई मजदूरों की मदद से या खेत ज़्यादा है, मजदूरों की कमी है, तो रासायनिक दवाओं के साथ किसान भाई सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करें, जिससे आपकी जो फसल है बहुत अच्छा विकास करेगी। इसके बाद किसान भाइयों जो दूसरा काम है वो है खाद प्रबंधन का, यानी कि इस समय ऐसे जो सहायक खाद हैं या यूरिया है, ऐसे सहायक खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसल अच्छे से विकास करे, धान फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें, जिससे धान फसल में ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा बालियां बनेंगी, तो आपको पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जो दूसरा काम है किसान भाइयों वो है यूरिया प्रयोग का, और ये दूसरा काम आपकी फसल में एक विस्फोटक ला देगा। तो जिन हमारे किसान भाइयों ने धान रोपाई के समय अपनी धान फसल में डीएपी का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि धान रोपाई के बाद में डीएपी का प्रयोग किया है, तो वो हमारे किसान भाई 30 से 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें प्रति एकड़ के लिए। लेकिन किसान भाइयों यूरिया का प्रयोग करते समय पानी का जो स्तर है वो बिल्कुल कम रखें, यानी कि नमी हो खेत में। यूरिया का प्रयोग करने के बाद आप 24 घंटे बाद पानी लगा सकते हैं। और यूरिया के साथ साथ किसान भाई इस समय जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ और जिंक 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। जिंक से किसान भाई यह फ़ायदा होगा, आपकी जो फसल है बहुत हरी भरी दिखाई देगी, कल्लों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। साथ ही इस समय जो धान फसल है उसमें खैरा जो रोग लगता है उससे भी बचाव किया जा सकता है। तो किसान भाई इन दोनों खादों का उचित मात्रा में प्रयोग कर अपनी धान फसल की जो इस समय पैदावार की स्थिति बनती है या शुरुआत से, यानी कि ज़्यादा कल्ले बनते हैं, ज़्यादा बालियाँ निकलती हैं, तो उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों तीसरा जो अहम काम है ये बहुत ही एक ज़रूरी काम है किसान भाइयों। इस समय 20 से 30 दिन के आसपास जब धान फसल होती है तो उस समय जो आपकी फसल बहुत अच्छे से विकास कर रही होती है, अच्छे से फुटाव हो रहा होता है, उसी समय आपकी धान फसल पर दुश्मनों की भी नज़र पड़ जाती है। दुश्मन का मतलब है किसान भाइयों इस समय कीट। तो इस समय किसान भाइयों धान की जो फसल है आप लगातार 2 दिन में 3 दिन में अपनी फसल की निगरानी करते रहें। और अगर आपको लगता है किसान भाइयों इस समय पत्ता मरोगा और किसान भाइयों इस समय तना छेदक की बीमारी भी दिखाई दे सकती है, तो आप 1 मीटर के दायरे में देखें जो पत्ते हैं वो मुड़े हुए हैं, तो उनको समझें कि इसमें पत्ता मरोड़ रोग लग गया है। या आप देखें कोई पौधा सूख नहीं रहा है, यानी कि 1 मीटर के दायरे में अगर आपको पौधे ज़्यादा सूखे हुए दिखाई देते हैं या पत्ता मरोड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उस समय आप अपनी धान फसल में रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर फसल को सुरक्षित करें। इस समय
धान में पत्ता मरोड़ या तना छेदक कीट लग जाता है तो इससे पैदावार भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है। तो किसान भाई इन चीज़ों की निगरानी कर अपनी जो धान फसल है उससे एक बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं इन तीनों कामों को करके। तो उम्मीद करते हैं हमने आपके साथ किसान भाइयों जो जानकारी साझा की है उस जानकारी से निश्चित आपको आगे फ़ायदा देखने को मिलेगा। आगे भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।